ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दम स्वागतम। आइएगा उदाहरण वाक्य। यह देवदत्त की पुस्तक है। इदम देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति। तो देखिएगा संबंध है, पुस्तक के साथ में किसका संबंध है जी? देवदत्त महाराज जी का। ये पुस्तक किसकी है? देवदत्त की। तो नियम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जी कि जिसका संबंध होता है तद्वाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी शेषे, यही नियम पढ़ा था हमने। तो इसलिए यहां पर देवदत्तस्य षष्ठी हो गई। इदम देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति। अब आगे आइएगा नंबर 2। रामस्य पुत्रम आह्वय। राम के पुत्र को बुलाओ। सरल है, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर भी संबंध में षष्ठी है। 3 सह ईश्वरम ध्यायति। वह ईश्वर का ध्यान करता है। सिंपल वाक्य है। 4 सह अजायाः दुग्धम अभिलषति। तो यहां पर संबंध है जी दूध किसका जी? अजा का, बकरी का। को बकरी के दूध को वह चाहता है। 5 अध्ययनस्य हेतोः जीवति। अध्ययन के हेतु माने अध्ययन के लिए वह जीता है। भाई अध्ययन करना है, अध्ययन करना है, ज्ञान प्राप्त करना ही है, इसलिए वो जीता है। खाने के लिए नहीं जीता जी, विद्या को प्राप्त करने के लिए जीता है। तो नियम पढ़ा था कि हेतु अथवा जो निमित्त कारण आदि शब्दों के साथ जिनका संबंध होता है उनमें षष्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर अध्ययनस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई। नियम पढ़ा था कि हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है, अर्थात हेतु का संबंध जिसके साथ में है। और आगे एक नियम और पढ़ा था, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। अर्थात निमित्त इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं हेतु आदि उनमें सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। तो यहाँ पर हेतु में आपकी क्या लग गई? पंचमी। हेतु में पंचमी हो गई और अध्ययनस्य में हो गई षष्ठी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। नंबर 6 त्वं कस्य हेतोः कस्मात् कारणात् शोचसी। कहते हैं जी तुम किस हेतु से शोचसी माने शोक करते हो, दुख करते हो। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कस्मात् कारणात्, पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं, षष्ठी का भी कर दिया। 7 मातुः स्मरति। माता का स्मरण करता है तो खेद पूर्वक स्मरण करता है, इसलिए इसमें मातुः में कौन सी व्यक्ति हो गई? षष्ठी। राइट। 8 ग्रामस्य पुरः पुरस्तात् अग्रे पश्चात् वा वनम अस्ति। भाई गांव के पुरः माने सामने, पुरस्तात् माने सामने, अग्रे माने सामने, पश्चात माने पीछे क्या है? वन है। तो ये नियम पढ़ा था हमने कि पुरः, पुरस्तात्, अग्रे और ऊपरी, पश्चात आदि के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई। आगे नंबर 9 गृहस्याग्रे वसुधाम खनति। तो संधि हो गई गृहस्य अग्रे, घर के आगे सामने भाई क्या करता है? वसुधाम माने पृथ्वी को, भूमि को, खनति खोदता है। षष्ठी हो गई यहां पर भी। 10 शिष्याणाम शिष्येषु वा कृष्णः
श्रेष्ठ पटुतम वा। समीचीनम। क्या हुआ? शिष्यों में कृष्ण है वो श्रेष्ठ है अथवा पटुतम माने चालाक है। तो ये नियम पढ़ा था कि जिसमें से निर्धारण किया जाता है, जिसमें से छांटा जाता है, तदवाची शब्द में षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही कर दिया यहाँ पे, शिष्याणाम अथवा शिष्येषु। समीचीनम। आगे 11, नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः। माने मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, यहाँ पर भी निर्धारण हो रहा है। तो नराणाम और नरेषु में षष्ठी और सप्तमी कर दी गई है। 12, अधीतेत्र शिष्यः। तो अधीते अत्र अलग अलग ऐसा था तो संधि कर दिया, अधीतेत्र एक पदांतरति, यही संधि पढ़ी थी हमने। तो माने यहाँ शिष्य पढ़ता है। 13, त्रायते धुना नृपः। माने राजा अब रक्षा करता है, तो यहाँ पर भी वही संधि हो गई। 14, दुर्जनः ब्राह्मणं निंदति। माने दुष्ट व्यक्ति ब्राह्मण की निंदा करता है। सरल सामान्य वाक्य है। 15, प्राज्ञः ईश्वरमर्चति जपति वा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ईश्वर की पूजा करता है अथवा जप करता है, ईश्वर का स्मरण करता है। 16, छात्रः गुरुमालपति। माने छात्र गुरु से वार्ता करता है, बातचीत करता है, आलपति। तो यहाँ मिला करके लिख दिया गया है और कोई इसमें नई बात नहीं है। 17, बालकः गंगां तरति। गंगायाः जले वा तरति। कुछ भी कर सकते हैं। बालकः गंगां तरति माने गंगा में तैरता है, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं गंगायाः जले वा तरति, गंगा के जल में तैरता है। बात वही है, गंगा का अर्थ भी गंगा का जल है यहाँ पर। गंगा मीन्स गंगा का जल, गंगा का प्रवाह, जो प्रवाह रूपी जल है उसी को गंगा कहा जा रहा है। तो द्वितीया भी कर सकते हैं, और ऐसे भी जब गंगायाः जले ऐसे करेंगे तो जल में सप्तमी हो जाएगी, गंगा में हो जाएगी जी षष्ठी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो सभी नियमों को घटा करके इन्होंने दिखला दिया। आगे अब आपको कार्य दिया जाता है, ये 20 वाक्य हैं, इनको आपको बनाना है, राइट। और आगे देखिएगा, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। जनकम स्मरति, गलत। सही क्या होगा? जनकस्य स्मरति। यहाँ पर खेद पूर्वक स्मरण है इसलिए। 2, वृक्षस्य एते पुष्पाणि, गलत। सही क्या होगा? वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि, क्योंकि पुष्पाणि न को अण हो जाता है और नपुंसक लिंग है, इसलिए इसके सर्वनाम में भी क्या होगा? नपुंसक लिंग होगा, एतानि। 3, गुरोः निंदति, गलत। सही क्या होगा? गुरुम निंदति, गुरु को निंदा करता है, ये कर्म है। आगे कार्य दिया जा रहा है नंबर 4 क। इसमें आपको करना है कि जो ऊपर 20 वाक्य दिए थे उसमें ये ख विभाग में 11 से लेकर के आपके 20 तक के जो वाक्य हैं उनको लोट, लंग और विधिलिंग में परिवर्तित करना है। ये कार्य थोड़ा सा अधिक हुआ है अब की बार, पर कोई बात नहीं, थोड़ा अधिक चलता है। और आगे देखिए ख, इदम और अदस के नपुंसक लिंग के पूरे रूप लिखो। तो इन दोनों शब्दों के रूप लिख करके आपको स्वयं चेक करना है। हमने पहले याद करा दिया था आपको, अब आपको लिखना है और चेक करना है, राइट। ग, इन धातुओं के लट, लोट, लंग और विधिलिंग के पूरे रूप लिखो। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी ढील दे दी इन्होंने, कपिल देव महाराज जी ने। केवल आपको लट, लोट, लंग और विधिलिंग के 4 लकारों के रूप लिखा रहे हैं, निंद, जप, अर्च, आहुए और क्या है, त्रि, जीव, खन, शुच। तो इनके लिखिएगा 4 लकारों में और स्वयं चेक कीजिएगा।
आगे कार्य दिया जाता है आपको, वाक्य बनाओ, तो वाक्य बनाना है जी। हम थोड़ी सी मिलान करने में सहायता करेंगे, मिलाना आपको है जी अपने आप। संधि करो, तो ये संधि करनी है, और संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद भी करना है जी, जोड़ना भी है तोड़ना भी है। इनका हम आगे की कक्षा में आपका मिलान कराएंगे। अच्छी प्रकार से मेहनत से इस अभ्यास को पढ़ना है। ये अभ्यास थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि इसमें एक नया विषय आ गया था, 10 लकारों की बात। और 10 लकारों की बात जो आई है उसको आप गहराई से मत लेना कि यहीं पर आपको 10 लकारों के रूप याद होने चाहिए, नहीं, 5 से ही हम काम चला लेंगे। परंतु आपको अभ्यास करना है, कोशिश करनी है बनाने की। नहीं बने तो आपको चिंतित नहीं होना बिल्कुल भी कि 10 लकारों में हम नहीं बना पा रहे तो हमको संस्कृत नहीं आ रही। नहीं, आपको संस्कृत आ रही है, बहुत आ रही है। 10 लकारों के रूप धीरे धीरे आप बाद में सीख जाएंगे। इन्होंने अभी कह दिया है, थोड़ा सा डराना भी चाहिए डराना भी चाहिए, तो इन्होंने डरा दिया है कि भाई तैयारी करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, ठीक है। पर हम आपके अध्यापक हैं तो हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम आपको प्रसन्न रखना है और चिंता मुक्त रखना है, ठीक है। तो चिंता मुक्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और आप देखिएगा 1 वर्ष में आप विद्वान बन जाएंगे संस्कृत की, राइट। तो अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगामी कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।